तब इश्क आया जानियो। तब लक्षण समझना चाहिए कि हमारे अंदर इश्क आ गया है। आजकल इश्क आने की व्याख्या कैसे होती है? इश्क की कुछ बातें जान जाना, जोर जोर से नाचने कूदने लगना और कहना कि हमें इश्क हो गया है, हमें इश्क हो गया है। यह इश्क नहीं है, ये तो हाथ पैरों का कूदना मात्र है। इश्क का लक्षण क्या है? यह धाम धनी बता रहे हैं। जब इन रंग लाग्यो रस, रंग का अर्थ होता है आनंद। परमधाम के आनंद में हमें रस आने लगे, संसार हमें फीका लगने लगे और परमधाम की लीला, परमधाम की शोभा, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार को ही हमारी आत्मा पल पल देखने लगे। तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर धनी का इश्क आ गया है। नाच कूद से कभी इश्क नहीं आया करता। यदि ऐसा संभव है तो वृंदावन में बहुत बड़ी बड़ी रास की मंडलियां हैं, क्या वे सारे परमहंस बन गए? लोग क्लबों में भी बहुत अधिक नाचते कूदते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? वाणी क्या कह रही है? जब इन रंग लाग्यो रस, परमधाम के आनंद में हमारी आत्मा को रस आने लगे। अभी हमें कौन सा रस मिल रहा है? सबको मालूम है माया का। इस संसार में सबसे मीठा रस क्या होता है? किसी को ज्ञान का रस है, किसी को भक्ति का रस है, किसी को सेवा का रस है, लेकिन ये सारे रस निंदा रस के सामने निष्फल हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले दोनों को कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि यह तो तृष्णा है। प्रेम का रस ऐसा है कि जिसके हृदय में यह आ जाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। उस प्रेम की सुगंधी से ही ज्ञान की सुगंधी है, प्रेम की सुगंधी से ही सेवा की सुगंधी है, प्रेम की सुगंधी से ही समर्पण की सुगंधी है। यदि हृदय में प्रेम नहीं तो सेवा, समर्पण, ज्ञान सब कुछ शुष्क हो जाते हैं। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखानी, खेत में फसल खड़ी हो लेकिन वर्षा न हो, पानी न मिले तो फसल सूखी रहती है। वैसे ही प्रेम के बिना सारा जीवन सूना है। महामती जी कहते हैं, जब इन रंग लाग्यो रस, जब हमारी आत्मा संसार से विमुख होकर केवल प्रियतम के ही प्रेम में डूब जाए, वहाँ ही सब कुछ अच्छा लगने लगे, यह संसार श्मशान की तरह लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर अब इश्क पैदा हो गया है। इस सुख बिसरे धनिये के, धनी के अखंड सुखों को हमने माया में आकर भुला दिया है। अब विचार कीजिए, हमारी कोठी बहुत सुंदर बन जाए, 40 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की। इसके लिए हम दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं, न नींद की परवाह, न भोजन की परवाह, न स्वास्थ्य की परवाह। आखिर हमारी कोठी किससे बनेगी? ईंटों से बहुत हुआ तो संगमरमर जड़वा देंगे और कीमती पत्थर जड़वा देंगे। परमधाम की अनुपम शोभा है। पूरा रंगमहल सबको विदित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुनिया के सारे तेजों में रत्न वहां जड़े हुए हैं। यदि आपकी नजर हौस कौसर की तरफ जाती है तो लगता है कि पूरा हौस कौसर ही हीरे के रूप में सुशोभित हो रहा है। जब नजर माणिक पहाड़ की तरफ जाती है तो सारा माणिक पहाड़ हवेलियों के ही पहाड़ के रूप में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक माणिक के नगमे हैं। आप अंगूठी में माणिक पहनते हैं, हीरा पहनते हैं तो उसका कितना आदर करते हैं। जब परमधाम की तरफ नजर जाती है तो वहाँ कहीं कूड़े करकट का ढेर नहीं दिखाई देता, कहीं शहर के गटर नहीं दिखाई देते, कहीं धूल नहीं दिखाई देती।
हर वस्तु चेतन है। एक एक कण में युगल स्वरूप की छवि अंकित नजर आएगी। उस परम धाम की तरफ यदि नजर चली जाए तो इस संसार को कोई क्यों याद करेगा। आपको अपनी कोठी से, अपने मकान से इतना लगाव होता है कि उसकी एक ईंट गिर जाती है तो आप चिंतित हो जाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, पहरेदार रखकर उसकी पहरेदारी करवाते हैं। जब यहाँ के मकान से इतना लगाव हो सकता है तो जरा सोचिए, यदि आपकी नजर अपने अखंड घर को देखने लगे तो इस संसार में भला कौन रहना चाहेगा। धाम धनी कहते हैं, इस सुख विसरे धनी के। इस संसार में आने के पश्चात हमने परम धाम के अखंड सुखों को भुला दिया है। इन सुपन भोम में आए, यह सपने का संसार है। राजा जनक ने एक बार सपना देखा था कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और खाने को कुछ नहीं मिला। राजा जनक ने अपना सारा धन लुटा दिया तो स्वयं भिक्षा मांगने निकल पड़े। भिक्षा मांगकर मिट्टी के बर्तन में भोजन बना रहे थे। दो बैलों की लड़ाई हो रही थी। बैलों का जोड़ा लड़ते लड़ते आया और मिट्टी का बर्तन जिसमें वे खिचड़ी पका रहे थे उलट दिया। इसी बीच उनकी नींद टूट गई। नींद टूटने के बाद सोचते हैं कि मैं तो अभी राजा बना हुआ हूँ। सपने में मैं भिखमंगा बन गया था। चांडाल के घर से मैंने भिक्षा भी मांगी और खिचड़ी पका रहा था। मिट्टी के बर्तन को बैलों ने उलट दिया। सच क्या है? राजा जनक स्वप्न में चांडाल के घर से भिक्षा मांगते हैं, वह झूठा दृश्य है। लेकिन जब तक वह दृश्य चल रहा था तब तक तो वे यही समझ रहे थे कि मैं भिखमंगा बन गया हूँ। वैसे ही परमधाम की ब्रह्म सृष्टि परमधाम के आनंद को इस सपने के संसार में आकर भुला बैठी है। अपने अनंत आनंद को छोड़कर वह मृग तृष्णा के अंदर आनंद खोज रही है। कोई हिरण चाहे कि मुझे मृग तृष्णा के जल में स्नान करने के लिए मिल जाए, पानी पीने के लिए मिल जाए, तो कहाँ मिलेगा। कोई कोल्हू में रेत डाले और चाहे कि तेल निकल आए तो कहाँ से निकलेगा। कीकर के पेड़ से भला कल्पवृक्ष के फूल की सुगंधी कहाँ से मिल सकती है। जब इस संसार में शांति है ही नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी। प्रेम है ही नहीं तो प्रेम कहाँ से मिलेगा। आनंद है ही नहीं तो आनंद कहाँ से मिलेगा। लेकिन अज्ञानता में भटकता हुआ मानव यही खोजना चाहता है। वह बालू को पेरकर तेल निकालना चाहता है, कीकर के पेड़ से कल्पवृक्ष का फूल पाना चाहता है। जैसे ये संभव नहीं, वैसे ही अपनी आकांक्षाओं का बोझ लिए हुए जीव एक योनि से दूसरी योनि में भटकता है। जिसको मांस खाने की तृष्णा है, मानव योनि में मांस की तृष्णा पूरी नहीं हो पाई तो अगले जन्म में उसको क्या बनना पड़ेगा। या तो गीदड़ की योनि में जाएगा या शेर की योनि में जाएगा कि जीवन भर कच्चा मांस खाकर अपनी तृष्णा की पूर्ति करे। जब उससे भी तृप्ति नहीं होगी तो किसी अन्य योनि में उसे भेज दिया जाएगा ताकि अपनी वासनाओं की पूर्ति इन योनियों में कर सके। यही समय है कि हम तृष्णा के बोझ को ज्ञान की अग्नि से, प्रेम की अग्नि से जला दें और प्रियतम के प्रेम में डूब जाएं। धाम धनी कह रहे हैं कि इस सपने के संसार में आकर परमधाम का सुंदर साथ परमधाम के अनंत आनंद को भुलाए बैठा है। सो फेर याद देत हूँ, इसलिए मैं तुमको बार बार याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारे परमधाम के अनंत सुख क्या है। परिक्रमा ग्रंथ में यही बात बताई जाएगी। माणिक पहाड़ के हिंडोलों पर झूलने का क्या आनंद है, पुखराज की घाटी में लीला करने का क्या आनंद है, हौस कौसर में स्नान करने का क्या सुख है,
पश्चिम की चौगान में खेलने का क्या सुख है, बड़ी राम की हवेलियों में जाने का क्या सुख है, आठों सागरों की सैर का सुख क्या है। जहाँ का हर पदार्थ चेतन है, नूरमयी है, प्रेममयी है, आनंदमयी है, जहाँ के कण कण में युगल स्वरूप की अनुभूति होती है, कण कण में ब्रह्म रूपता है, कण कण में शांति है, कण कण में दिव्यता है, कण कण में आनंद है, जिसके लिए वेदों ने कहा यत्र आनंदाः च मोदाः मुदः प्रमुदास्ते तत्र माम अमृतम कृधि इंद्राय इंदो परिश्रव। हे परब्रह्म, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ आनंद ही आनंद है, मुझे वहाँ ले चल और मेरी आत्मा का संबंध उससे जोड़। वेद की ऋचाओं में यह भावना की गई है कि हे परब्रह्म, मुझे आनंद के सागर में ले चल, जहाँ प्रेम और आनंद के सिवाय, प्रसन्नता के सिवाय कुछ हो ही नहीं। और हमारे लिए तो सारा खजाना ही धाम धनी ने वाणी द्वारा दे दिया। इसलिए कह रहे हैं कि मैं बार बार तुमको याद दिला रहा हूँ कि इधर से नाता तोड़ो और उधर से नाता जोड़ो। जैसा कि बुल्ले शाह ने कहा था, इधरू पुट्टो उत्थे लाओ। साईं बुल्ले शाह प्याज की नर्सरी से प्याज के पौधे उखाड़कर बो रहे थे। एक व्यक्ति आया और पूछा, रब दा की पाना अर्थात परमात्मा को कैसे पाया जाता है। साईं बुल्ले शाह ने कह दिया कि जैसे मैं प्याज के पौधों को उस खेत से उखाड़कर इधर लगा रहा हूँ, वैसे ही अपने मन को संसार से हटाकर प्रियतम की तरफ कर देना है। सरल तरीका यही है। धाम धनी यही बात बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल से संसार को निकालना चाह रहा हूँ और तुम्हारे दिल में परमधाम को बसाना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप परमधाम को दिल में बसाते जाएंगे, वैसे वैसे माया का जहर हटता जाएगा। जो जो अर्स होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे आप उस निर्विकार प्रेम के सागर, आनंद के सागर को दिल में बसाते जाएंगे, वैसे वैसे माया का जहर हटता जाएगा। आग में जैसे जैसे लोहे को गर्म करते जाते हैं, लोहे का जंग, लोहे का कालापन हटता जाता है। वैसे ही आप धैर्य बनाए रखिए। सुंदर साथ 15 से 20 दिन चितवनी करेंगे, फिर बही खाता लेकर बैठ जाएंगे कि राज जी, चितवनी करते करते 20 दिन हो गए, आपने दर्शन नहीं दिया। प्रेम में हिसाब किताब क्यों रखना? आपको हिसाब किताब रखने का अधिकार किसने दे दिया? या तो आप व्यापारी हैं या प्रेम के राही हैं। व्यापारी लाभ देखता है, प्रेमी तो अपना कुछ देखता ही नहीं। जब आप महीने भर की चितवनी का हिसाब मांगने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि आप राज जी से प्रेम करते ही नहीं हैं। महीने भर की चितवनी के बदले आप कुछ माया का मांगना चाहते हैं और फिर माया की दुनिया में रल जाना चाहते हैं। इसलिए राज जी कहते हैं, तुम्हारा प्रेम कलंकित हो गया। हिसाब मत मांगिए। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। उसको सब मालूम है। आप अक्षरातीत से कितना प्रेम करते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसकी अनंत दृष्टि है। आप अपने बंद कमरे में राज जी को याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपका मन संसार में खोया है, राज जी से कुछ भी छिपा नहीं है। राज जी से गिले शिकवे करने की आवश्यकता नहीं है कि 1 महीना चितवनी करते हुए हो गया, आपने दीदार क्यों नहीं दिया। इसलिए प्रेम वह पुनीत राह है जिसमें सब कुछ लुटाया जाता है। जो अपना सब कुछ लुटा देता है, वह ही सब कुछ पाता है। एक गेहूं का दाना जब अपना सब कुछ लुटा देता है, मिट्टी के अंदर अपना अस्तित्व मिटा देता है, तो एक पौधा बन जाता है। उस एक दाने से 50 दाने पैदा हो जाते हैं।
लेकिन यदि वह अकड़ू बनकर जमीन के ऊपर रहता है तो सूख जाता है। उसी तरह यदि धनी के प्रेम की राह पर चलना है तो सारी कामनाओं को जला देना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, अपनी मैं अहम के पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हृदय में प्रेम की रसधारा बहेगी और धनी के चरण कमल दिल में वास करेंगे। जो तुम्हें भुलाए। धाम धनी कह रहे हैं कि जिस परम धाम के आनंद को तुमने भुला दिया है, मैं बार बार उसकी याद दिला रहा हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर परम धाम बस जाए और परम धाम के प्रेम की सुगंधि में तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। कीजे याद मिलाप धनिय को। अब इश्क कैसे आएगा? इस संबंध में थोड़ी थोड़ी बातें बताई जा रही हैं। परमधाम के मूल मिलावा में हम धनी के सम्मुख बैठे हैं, इसको याद करना है। याद करना कैसे? केवल मूल मिलावा का पाठ कर लेना याद करना नहीं है, वह तो पाठ है। यहाँ याद का क्या तात्पर्य है? याद कैसे किया जाता है? मन से भी किया जाता है, बुद्धि से भी किया जाता है, चित्त में भी बसाया जाता है। यहाँ याद करने से तात्पर्य चितवनी से है। हम धनी के सम्मुख परमधाम के मूल मिलावा में बैठे हैं, गले बांध लेके। जब आपको वहाँ की शोभा दिल में बसने लगेगी कि हमारे मूल तन तो वहाँ हैं, हम तो सपने के समान इस संसार को देख रहे हैं, तब आपके हृदय में प्रेम का रस आएगा।